दोस्तों, चीन लगातार भारत पर 1962 के युद्ध के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश में लगा रहता है। चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा भारत को कभी युद्ध की धमकी दी जा रही है तो कभी 1962 जैसा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। जहां तक 1962 की हार की बात है तो ये एक तरह की राजनीतिक पराजय थी, न कि सैन्य हार। भारत पंचशील के स्वर्णिम स्वप्न में खोकर जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में खोया हुआ था, तभी 1962 की लड़ाई चीन द्वारा विश्वासघात के रूप में भारत को प्राप्त हुई। परंतु चीन को 1962 के आगे के इतिहास को भी याद रखना चाहिए। 2020 में 1962 का स्मरण कराने वाले चीन को 1967 भी याद रखना चाहिए। 1962 के 5 वर्ष बाद इतिहास इसका भी गवाह है कि 1967 में हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को जो सबक सिखाया था उसे वह कभी भुला नहीं पाएगा। ये सब भी उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जो चीन को भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस से रोकता है। 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था बल्कि भारी संख्या में उनके बंकरों को तबाह कर दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नाथुला दर्रे में हुई इस भिड़ंत की कहानी हमारे सैनिकों की जाबाजी की मिसाल है। 1967 की पहली युद्ध। 1967 के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथुला की सुरक्षा जिम्मेदारी थी। नाथुला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर धक्का मुक्की होती रहती थी। 11 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना की संज्ञान लेते हुए नाथुला से सेबुला के बीच में तार बिछाने का फैसला लिया। जब बाड़बंदी का कार्य शुरू हुआ तो चीनी सैनिकों ने विरोध किया। इसके बाद चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट आए। कुछ देर बाद चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ा। पहले 10 मिनट में 70 सैनिक मारे गए, लेकिन इसके बाद भारत की ओर से जो जवाबी हमला हुआ उसमें चीन का इरादा चकनाचूर हो गया। सेबुला एवं केमल्स बैग से अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का प्रदर्शन किया। कई चीनी बंकर तबाह हो गए और खुद चीनी आकलन के अनुसार भारतीय सेना के हाथों चीन के 400 से अधिक जवान मारे गए। भारत की ओर से लगातार 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग जारी रही। भारत चीन को कठोर सबक दे चुका था। चीन की मशीन गन यूनिट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। 15 सितंबर को वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सबों की अदला बदली हुई। 1967 की दूसरी लड़ाई। 1 अक्टूबर 1967 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चाओ ला इलाके में फिर से भारत के सब्र की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, पर वहां मुस्तैद 7/11 गोरखा राइफल्स F-10 जैक राइफल्स नामक भारतीय बटालियनों ने इस दुस्साहस को नाकाम कर चीन को फिर से सबक सिखाया। इस बार चीन ने सितंबर के संघर्ष विराम को तोड़ते हुए हमला किया था। दरअसल सर्दी शुरू होते ही भारतीय सेना करीब 13,000 फुट ऊंचे चोला पास पर बनी अपनी चौकियों को अधिक बर्फबारी होने के कारण खाली कर देती थी। गर्मियों में जाकर सेना दोबारा तैनात हो जाती थी। चीन ने 1 अक्टूबर का हमला ये सोचकर किया था कि भारतीय सेना की चौकियां खाली होगी, लेकिन चीन की मंशा को देखते हुए हमारी सेना ने सर्दी में भी उन चौकियों को खाली नहीं किया था। इसके बाद आमने सामने की सीधी लड़ाई शुरू हो गई। हमारी सेना ने भी इस बार चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए गोले दागने शुरू कर दिए। इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले थे 17वीं माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सागत सिंह। लड़ाई के दौरान ही नाथुला और चोला दर्रे की सीमा पर बाड़ लगाने का काम किया गया ताकि चीन फिर से इलाके में घुसपैठ की हिमाकत ना कर सके। इस तरह 1967 की इस लड़ाई में भारतीय सेना ने चीनी हमलों को नाकाम कर दिया। लड़ाई के बाद घायल कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, शहादत के बाद कैप्टन डागर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना के जवानों की गोलियां खत्म हो गई थी तो बहादुर अफसरों एवं जवानों ने अपनी खुकरी से कई चीनी अफसरों एवं जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 1967 के ये दोनों सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकती है। तब से आज तक सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है। भले ही दोनों देशों की फौज एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सीमा का गश्त लगाने में लगी रहती है। क्या ऐसे सबक के बाद भी चीन भारत के साथ युद्ध लड़ने का दुस्साहस करेगा? चीन को याद रखना चाहिए जब 1962 के भारत एवं 1967 के भारत में इतना अंतर केवल 5 वर्षों में हो गया। ऐसे में 2020 परमाणु शक्ति संपन्न भारत से चीन की लड़ाई मुश्किल ही है। इस तरह चीन को अतीत की घटनाओं में 1967 को भी भूलना नहीं चाहिए। 1987 की तीसरी लड़ाई। 1967 के 20 वर्ष बाद भारत से चीन को फिर से गहरा झटका लगा, जिसकी बुनियाद 1986 में चीन की ओर से रखा जाने लगा। इस बार फिर टकराव पर चीन ने भारत को कहा कि भारत को इतिहास का सबक नहीं भूलना चाहिए, पर लगता था कि चीन भी कुछ भूल गया है। 1986 से 1987 में भारतीय सेना ने शक्ति प्रदर्शन में पीपल लिबरेशन आर्मी को बुरी तरह से हिला दिया था। इस संघर्ष की शुरुआत तवांग के उत्तर में समदोरंगचू रीजन में 1986 में हुई थी, जिसके बाद उस समय के सेना प्रमुख जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी के नेतृत्व में ऑपरेशन फैल्कन हुआ था। 1987 की झड़प की शुरुआत नामकाचू से हुई थी। भारतीय सेना नामकाचू दक्षिण में तैनात थी, लेकिन एक आईबी टीम
समदोरांगचू में पहुंच गई। ये जगह न्यामजंग-चू के दूसरे किनारे पर है। समदोरांगचू और नामका-चू दोनों नाले इस उत्तर से दक्षिण को बहने वाली न्यामजंग-चू नदी से मिलती है। 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी से यहाँ डटी रही, लेकिन 1986 की गर्मियों में पहुंची तो यहाँ चीनी फौजें मौजूद थी। समदोरांगचू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था। भारत ने अपनी पूरी कोशिश की कि चीन को अपनी सीमा में लौट जाने के लिए समझाया जा सके, लेकिन अड़ियल चीन मानने को तैयार नहीं था। 2017 और 2020 की तरह 1987 में भी चीन और भारत की सेना आंखों में आंखें डाले सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार भी चीन को जवाब मिलने वाला था। चीन ने पूर्व में लड़ाई की तैयारी पूरी कर ली थी। इधर भारतीय पक्ष ने भी फैसला ले लिया था तथा इलाके में फौज को एकत्रित किया जाने लगा। इसी के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन फैल्कन तैयार किया, जिसका उद्देश्य सेना को तेजी से सरहद पर पहुंचाना था। तवांग से आगे कोई सड़क नहीं थी, इसलिए जनरल सुंदर जी ने जेमिथांग नाम की जगह पर एक ब्रिगेड को एयर लैंड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को रूस से मिले हैवी लिफ्ट Mi-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। भारतीय सेना ने हाथुंगला पहाड़ी पर पोजीशन संभाली, जहां से समदोई-चू के साथ ही 3 और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। 1962 में चीन ने ऊंची जगह पर पोजीशन लिया था, परंतु इस बार भारत की बारी थी। जनरल सुंदर जी की रणनीति यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। ऑपरेशन फैल्कन के द्वारा लद्दाख के डोमचौक और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक भी उतारे गए। अचंभित चीनियों को विश्वास नहीं हो रहा था। इस ऑपरेशन में भारत ने एक जानकारी के अनुसार 7 लाख सैनिकों की तैनाती की थी। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीनियों ने घुटने टेक दिए। इस ऑपरेशन फैल्कन ने चीन को उसकी औकात दिखा दी। भारत ने शीघ्र ही इस मौके का लाभ उठाकर अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ग्लोबल टाइम्स को 1967 एवं 1986 के उपरोक्त घुटने टेकने वाले घटनाओं के अतिरिक्त ये भी याद रखना चाहिए कि वियतनाम युद्ध के बाद चीनी सेनाओं ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि भारतीय सेना सदैव पाकिस्तानी सीमा पर अघोषित युद्ध से संघर्षित ही रहती है। विशेषकर हिमालय सरहदों में चीन की इतनी काबिलियत नहीं है कि वह भारत का मुकाबला कर सके। तुलनात्मक तौर पर भले ही भारत चीन के समक्ष कमजोर लग सकता है, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। 1967 के दोनों युद्धों से स्पष्ट है कि अपनी विशिष्ट एवं अचूक रणनीति के द्वारा भारत न्यूनतम संसाधनों के बीच भी चीन को हराने में सक्षम है। लद्दाख क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति हो या हथियार, दोनों ही चीन से बेहतर है। भारतीय सुखोई हो या ब्रह्मोस, इसका चीन के पास कोई तोड़ नहीं है। चीनी सुखोई 30 MKM एक साथ केवल 2 निशाने साध सकता है, जबकि भारतीय सुखोई 30 MKI एक साथ 30 निशाने साध सकता है। अभी अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार भारत ऐसे मिसाइल सिस्टम के विकास में लगा हुआ है जिससे दक्षिण भारत से भी चीन पर परमाणु हमला किया जा सकता है। भारत अभी उत्तरी भारत से मिसाइल से न केवल चीन बल्कि यूरोप के कई हिस्सों पर भी हमला करने में सक्षम है। इस तरह चीन भारतीय मिसाइलों के परमाणु हमलों के पूरी तरह रेंज में है, जो भारत को चीन के प्रति निवारक शक्ति उपलब्ध कराता है। 1962 के बाद चीन भारत से 3 बार युद्ध में हार चुका है। ऐसे में चीन को ही लद्दाख से पीछे हटना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।